ये तब आता है जब नाम में प्रीति हो जाती है। नाम एक कल्पतरु है। विश्वास मानो जब नाम की बात आती है तो जबान रुक जाती है कि बस सर्वतो भावेन, लोक परलोक का समस्त मंगल इसी नाम से होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ये ऐसे जीवन के मित्र हैं कि बचपन से लेकर आज तक ये सदैव अपना अधिकार बनाए हुए हैं। बचपन हनुमान चालीसा से लेकर रामचरितमानस, विनय पत्रिका, आज तक, बचपन से आज तक गोस्वामी जी कृपा करके साथ बने हुए हैं, आज तक साथ बने हुए हैं। बोले विश्वास एक राम नाम को, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान को अधीन कर ले, वो नाम है, इस बात को पकड़ लीजिए। सब बड़े बड़े महापुरुषों ने इसी से वस्तु प्राप्त की है। ये आप समझ लीजिए। प्रारंभिक साधनों को इसलिए बताया जाता है कि आप इतना असाधनों में फंसे रहे, उससे हट जाए, नहीं तो एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ है, समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए समर्थ है नाम। विश्वास एक राम नाम को, मानत नहीं प्रतीति अनत सोई, स्वभाव मन बाम को। विश्वास एक राम नाम को। पूरे जीवन में जो साधना हुई उसका फल ये हुआ कि नाम में विश्वास हो गया कि जो कुछ है वो सब राधा राधा राधा। सच्ची कहता। कल संत जन भी थे तो यही कहा कि ऐसा ना समझो कि किसी साधन का परिचय नहीं या किसी साधन को किया नहीं, लेकिन उस सब साधन का फल आया है हृदय में। वो चीख चीख के कह रहे हैं कि राधा राधा पकड़ लो पकड़ लो। जो सौभाग्यशाली होगा वो पकड़ लेगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। पक्का समझ लीजिए पूरे जीवन का साथ। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जबान गल जाए यदि रा और मां के सिवा, मैं जरा भी झूठ बोल रहा हूं, ये मेरे माई बाप है, इसी से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। परम भगवदाकार वृत्ति में स्थित महापुरुष। मन फिसलता रहता है जब तक गुरु प्रसाद से इष्ट निष्ठा जागरण नहीं होती, तब तक ये मन हमें विवश करके भोगों में या प्रभु के विरुद्ध आचरणों में फंसाता रहता है। चाहे जितनी कसम खाओ, तुम्हारी कसम काम नहीं करेगी। काम करती है निष्ठा। निष्ठा उसे कहते हैं चाहे प्राण चले जाएं पर हम जो नियम लिया है उसको नहीं तोड़ सकते, उसे नियम निष्ठा कहते हैं। चाहे प्राण चले जाएं, गुरुदेव के विरुद्ध नहीं हो सकते, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, ये गुरु निष्ठा होती है। चाहे प्राण निकल जाए, कभी नाम जब नहीं छूट सकता, इसे नाम निष्ठा कहते हैं। चाहे प्राणांतक कष्ट हो जाए, कभी धाम की सीमा के बाहर नहीं हो सकते, ये धाम निष्ठा होती है। ऐसे ही सेवा निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इन निष्ठाओं से ही मन को रोका जा सकता है। अन्यथा बहुत ही प्रबल और चंचल स्वभाव का मन वो विषयों में गिरा देता है। श्रीपाद प्रबोधा सुख अनुभव होता है, क्योंकि इसको दुर्गति करानी है उस जीव की जो इस वाक्य इंद्रिय के अधीन हो गया है। आगे कह रहे न श्रृणोमि, श्रवणेन्द्रिय का बहुत बड़ा महत्व है। जो हम सुनते हैं उसका चिंतन होता है, जो चिंतन होता है वही क्रिया होती है, जो क्रिया होती है उसी का परिणाम होता है। कानों को बहुत संभाल के रखें, सुनने मात्र से हमारे अंदर चिंतन बनता है। कठोर शब्द, निंदनीय शब्द, प्रापंचिक शब्द, विषयाकर्षण भरे शब्द, विषयाकर्षण भरे गाने, विषयाकर्षण भरे आकर्षण, ऐसा जो चित्त को क्षुब्ध करके विषय में लगा दे, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में यदि श्रवणेन्द्रिय को शासन में लेने का युक्ति नहीं पता है तो कान में उंगली डाल लो और वहां से हट जाओ। नहीं तो श्रवणेन्द्रिय को तत्काल अंतर्मुख किया जाता है। बाहर केवल जैसे चिड़िया चहचहा रही, आवाज मात्र है, शब्द का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि श्रवणेन्द्रिय अंतर्मुख शब्द का चिंतन कर रही, नाम का। पर यह बहुत अच्छे उपासक की स्थिति होती है जहां आपको ऐसी स्थिति ना हो और प्रपंच वार्ता हो, भगवत चर्चा रहित वार्ता हो, कान में उंगली डालकर वहां से हट जाना चाहिए, चाहे जैसी सभा हो। नहीं तो उपासना खंडित हो जाएगी, उपासना बाधित हो जाएगी। ऐसा कौन साधक करता है? जिसका लक्ष्य बन गया है भगवत प्राप्ति। अन्यथा और मृदु और हितकर भगवत चर्चा, नेत्र के द्वारा सर्वत्र भगवत भाव से दर्शन, श्रवणेन्द्रिय के द्वारा सर्वत्र जो वाणी है वो भगवत स्वरूप है, शब्द ब्रह्म में है, ऐसा मानकर उदासीन हो गया है। केवल भगवत चर्चा सुनता है, नाम कीर्तन सुनता है, भगवत भाव से युक्त जो महान पुरुष है उनके चरित्रों को सुनता है, जो व्यवहार की वार्ता करता है भगवत समर्पित नाम युक्त। अब उसका चिंतन अनन्य बनता है। जिसका अनन्य चिंतन बनता है उसकी पूरी जिम्मेवारी श्री भगवान ले लेते हैं। प्राप्ति, जो भी तुम्हारा ऐश्वर्य वैभव भगवत सामग्री है उसकी रक्षा करना, और जो अप्राप्त की प्राप्ति कराना है वो जिम्मेवारी श्री भगवान ले लेते हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम
ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसके योगक्षेम का स्वयं भान करता हूं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चिंतन वही कर सकता है जिसकी वाणी पवित्र, श्रवणेन्द्रिय पवित्र, नेत्रेंद्रिय पवित्र। तो न चिंतयामि, इसके विरुद्ध हमारा कभी चिंतन नहीं होगा। चिंतन कहते हैं जो अंदर ही अंदर चलता रहता है, वो भगवत चिंतन, वो भगवत प्राप्ति कराता है। बाहरी साधनों का फल है अंदर का चिंतन, निरंतर अपने आराध्य देव का होने लगना। तो नान्यत ब्रजामि, एक भी कदम हम भगवत विमुख नहीं चल सकते। कहां जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, ये कभी विचार करते हो? तुम्हारे पैर कहां जा रहे हैं, तुम्हारा लक्ष्य क्या है जाने का? ये जो पैर चल रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं, किस हेतु से जा रहे हैं? संभालो, संसार के मार्ग में कुमार्गगामी चरण ना होने पावे तुम्हारे, नहीं तो आचरण नष्ट हो जाएंगे। आचरणहीन की दुर्गति होती है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। यहां श्रीपाद कह रहे पश्यामि जागृति तथा स्वप्ने भी नान्यत, ना जागृत में ना स्वप्न में किंचन मात्र किसी अन्य का चिंतन, अन्य का आश्रय नहीं। स्वप्न गंदा, चिंतन आपका गंदा है इसलिए आया है। उसे नकारिए नहीं, स्वीकार कीजिए और चिंतन को बदलिए। नहीं, जो स्वप्न है वो प्रमाणित करता है आपकी स्थिति क्या है। जैसे संसारिक लोगों के ऐसे ही कल्पनात्मक वृत्तियां वो पकड़ नहीं पाते, वही सब उसको स्वप्न में दिखाई देता है। महाभागवत जनों का स्वप्न अपने आराध्य देव का होता है। श्री राधिका रति विनोद वनम बिना हम, बिना वृंदावन के हमारा कोई अस्तित्व नहीं। धन्य है, श्री वृंदावन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, अन्य कोई आश्रय नहीं। अपना अस्तित्व वृंदावन प्रिया प्रीतम, अपना आश्रय वृंदावन प्रिया प्रीतम। इसका फल क्या होगा? श्रीपाद कह रहे हैं कि वाण्या गद गदया कदा मधुपतेर नामान संकीर्तये धाराभिनयनां भसां तरुतल क्षोणीं कदा पंकये दृष्ट्वा भावनया पुरो मिलदिव स्वान्तैक भोग्यं महो द्वंद्व हेम हरिन्मणि छवि कदा नंसे मुहुर्व्यूहला। इस निष्ठा का परिणाम क्या होता है? तो बोले वाणी उसकी गदगद अवरुद्ध हो रही है और कीर्तन कर रहा है। वाण्या गद गदया कदा मधुपतेर नामान संकीर्तये। श्री श्यामा श्याम का नाम कीर्तन करते हुए वाणी गदगद हो गई, अवरुद्ध हो गया कंठ। धाराभिनयनां भसां तरुतल क्षोणीं कदा पंकये। किसी लता वृक्ष के नीचे बैठकर हा राधा कहता हुआ रो रहा है और जहां बैठा है वहां की भूमि को आंसुओं से गीला कर दिया है। धाराभिनयनां भसां तरुतल क्षोणीं कदा पंकये। सोचो, यहां स्वार्थ में तो आंसुओं की झड़ी लग सकती है, अगर स्वार्थ में ठेस पहुंच जाए तो। मोह में आप रो सकते हैं लेकिन प्रियालाल के लिए नहीं रो सकते। अगर कहीं प्रियालाल के सामने, मानो मंदिर में प्रभु के सामने कोई रोता नजर आवे तो विश्वास नहीं है कि वो प्रभु के लिए रो रहा है। उसके कई कारण अंदर हो सकते हैं, तब वो प्रभु से सामने रोते हुए नजर, वो प्रभु से कोई मतलब नहीं रख रहा, अपनी वासनाओं के लिए रो रहा है। एक बार सुनाया है सत्संग में, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे थे, एक सामने ऐसे करके रो रहा था। लगा प्रभु के लिए ऐसे रो रहा है। नजदीक गए, बड़ा आकर्षण हुआ। किसी के आंसू देख ले तो हृदय विकल होता है, कमजोरी होती, प्रेमी जनों की कमजोरी होती है आंसू। जब उनकी विनय में शब्द सुने तो हट गए पीछे। उनकी पत्नी बीमार होगी तो ठीक हो गई होगी, उन्होंने कहा होगा, प्रभु से प्रार्थना की होगी, उसी बात की वो याद में वसा। ये तो कोई महत्व है, प्रभु के लिए रो रहा हो। धन्य धन्य उसका जीवन। नाथ बस आप चाहिए, आप खुश रहो, आप प्रसन्न रहो। हे प्रभु, ऐसा आर्त, या हे प्रभु आप कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, या हे प्रभु आप अपना चिंतन दे दीजिए, नाम जप दे दीजिए, ऐसा रो रहा हो। या प्रभु की कोई चर्चा चल रही है उनमें रो रहा हो, ऐसा हो, बड़ा कठिन होता है। यदि प्रभु के लिए आंसू निकलने लगे तो बहुत नजदीक पहुंच चुके हो प्रभु के, क्योंकि प्रभु का साक्षात्कार रोने वाले को ही होता है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से करी प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम पियारा मीत, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक बार श्री जी ने गोपीजनों, ब्रजलीला के अंतर्गत है, गोपीजनों ने पूछा कृष्ण को रिझाने का मार्ग क्या है प्रियाजू से। तो प्रियाजू के आंखों में अश्रु थे और श्याम 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 श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। हा श्याम